ये भी फरमाएगा कि अभी ये भी पता चला है कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उससे अलहदगी इख्तियार कर ली है, और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज़ उठा रही थी पीटीआई वो इसके ख़िलाफ़ थे। तो आपके ख्याल में ये कितना मुश्किल होगा पीटीआई की लीगल टीम के लिए, और अगर इतना सीनियर वकला इस किस्म के स्टेटमेंट्स के ऊपर और पॉइंट्स के ऊपर छोड़ रहे हैं, तो फिर क्या पीटीआई अपने केसेस को डिफेंड कर सकेगी? क्योंकि कहने वाले कह रहे हैं कि ये जो तोशा खाना है इससे ज़्यादा बड़ा मसला साबित होंगे साइफर के हवाले से केसेस जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं और 9 मई के हवाले से जो मुकदमात हैं, तो फिर पीटीआई कैसे टैकल अप करेगी सर इनके साथ? मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो एक प्रोफेशनल एडवोकेट हैं, और उनका वो उन्हें भी ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी जज के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी उस पे ये ज़ाहिर करें कि हमें इन पे एतमाद नहीं है। और इसीलिए उन्होंने मेरे ख़्याल में ये जो पीटीआई की डिमांड्स हैं उनको वो गैर मुनासिब समझते हुए उन्होंने फिर यही कहा होगा कि मैं इस केस में पेश नहीं होता। इसलिए कि आप जजेस के ख़िलाफ़ अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो जो जज अपील हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस और उनके साथ एक जज साहब बिल्कुल। बैठे हुए हैं, तो फिर फैसला तो उन्होंने देना है, या फिर इनके इस बयान पे ये हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब कोई दूसरा बेंच बना दें। ठीक। वो खुद ही अपने वो ये समझेंगी कि मतलब अगर इनको एतराज़ है तो मैं बिल्कुल अजीब सी बात है दूसरा सर कि उन्हीं के बारे में बात भी कर रहे हैं और फिर उन्हीं के सामने पेश भी हो रहे हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, तो ये बड़ा अजीब व गरीब मंजर था। अच्छा सर, 2 चीज़ों पे क्विक आपका कमेंट चाहिए सर। एक तो ये कि मौजूदा चीफ जस्टिस के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तोशा खाना और दीगर केसेस में पीटीआई चेयरमैन को रिलीफ दिलवा सकें। एक तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है, वो पूरा अपना करियर दाव पे लगा रही हैं, और फिर इस किस्म की इंटेंशंस रखना। फिर उनकी बेटी जो है वो भी ये कह रही हैं कि जी वो उनकी वकालत कर रहे हैं, इससे कम अज़ कम पीटीआई के जो चेयरमैन है वो अच्छे साबित नहीं हो सकते। सर ऐसे स्टेटमेंट्स आने के बाद आपको नहीं लगता कि चीफ जस्टिस साहब को थोड़ा सा एक स्टेप पीछे होना चाहिए? देखें ना, जो पनामा केस है उसमें चीफ जस्टिस साहब उस पनामा केस के बेंच के हिस्सा हैं, तो सारी स्टोरी और एजाज़ुल हसन साहब हिस्सा हैं उस बेंच के, बल्कि वो सुपरवाइजरी ड्यूटी भी दे रहे थे उस इन्वेस्टिगेशन और उस इंक्वायरी में। तो इसलिए अगर मैं यही कहता हूँ कि अगर पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच पे एतराज़ करती है तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो कह सकते हैं कि ये दूसरा बेंच कंस्टिट्यूट कर देते हैं, वो सुने, या वो खुद कहें, या तो कोई मेलाफाइडी उनकी हो या कोई साबित हो कि वो करते हैं। ये तो सिर्फ डिले करने की वजह से कर रहे हैं। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो ऑब्जर्वेशन अपनी दी है, उनकी एक हिस्ट्री है, उनका एक रिकॉर्ड है, तो उसके लिए चीफ जस्टिस साहब को ये मुनासिब होगा कि कोई ऐसे जजेस बिठाएं या फुल कोर्ट जजेस बना के उनका फैसला करवा दें। नहीं तो ये तो देखें ना, मुल्क किस हालात में है, मईशत की क्या हालात है,